Welcome to Government School Lesson KPK. Dear students, today we are going to learn Class 10 General Science, Chapter number 2, Chemical Reactions and their Applications. Dear students, लेसन स्टार्ट करने से पहले हमने ये डिस्कस करना है कि केमिकल रिएक्शंस किस तरह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो हमारी जो रोज़मर्रा की बहुत सी सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी केमिकल रिएक्शंस पे यानी कि साइंस पे डिपेंड करती हैं। जो साइंस जो हमारी बीमारियों की डायग्नोसिस से लेकर उनकी ट्रीटमेंट तक और इसके अलावा ज़मीन के अंदर से ओर्स को निकाल कर उन्हें मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करने तक, और इसके अलावा हमारे पास जो हमारी पूरी इंडस्ट्री बेस करती है मशीन्स के ऊपर। ये मशीन्स जो है ये इसी मेटलर्जी की वजह से वजूद में आई है। इसके अलावा भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि सीमेंट है, पेंट्स, रंग है, वार्निशेस हैं, एंड ग्लास, कांच है, एंड फर्टिलाइज़र्स, खादें हैं, सिंथेटिक फ़ाइबर्स, मसनूई जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, सोप हैं, डाइज़, रंग हैं, प्रिजर्वेटिव चीज़ों को महफूज करने के लिए हम जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा लातादाद चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, केमिकल रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इस टॉपिक में हम पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। Reaction: when two or more substances combine together under certain conditions, they undergo any change called reaction. Reaction may be physical or chemical. Reaction types: physical reaction, substance or thing undergo only physical change but chemically remain same. मतलब कि जब सब्सटेंस या चीज़ें आपस में सब्सटेंस और थिंग जो है वो सिर्फ उनका साइज़ चेंज होता है, शेप चेंज होती है या उनका टेस्ट चेंज होता है, लेकिन उनकी केमिकल जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है। केमिकल रिएक्शन: सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज, इट्स केमिकल कंपोजिशन चेंज। मतलब कि जब कोई सब्सटेंस केमिकली रिएक्शन में अंडरगो होगा, केमिकली चेंज होगा, तो उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। Chemical reaction: any chemical reaction contains two parts, reactants and products. किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो मेन पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स: द सब्सटेंस और थिंग टेक पार्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंस या वो चीज़ जो रिएक्शन में हिस्सा लेती है उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं। द प्रोडक्ट्स: न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। वो चीज़ जो नहीं बनती है केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट के तौर पर उसे प्रोडक्ट कहते हैं। हमारी रोज़मर्रा लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं, जिनमें से चंद ये हैं: रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना; फोटोसिंथेसिस, पौधों का अपने लिए खुद खुराक तैयार करना; बर्निंग ऑफ कोयले का जलना। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है या नहीं हुआ? इसके लिए कुछ हमारे पास इंडिकेशंस हैं, निशानियां हैं, जैसे अ चेंज इन कलर, रंग में तब्दीली; अ सॉलिड फॉर्म्स ऑन मिक्सिंग लिक्विड्स, जब लिक्विड्स आपस में मिक्स होंगे और उनमें केमिकल रिएक्शन अकर होगा तो उनके ऊपर सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड की तय नज़र आएगी। या गैस इवॉल्व ऑन मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस, जब दो सब्सटेंस आपस में मिक्स होंगे, उनमें केमिकल रिएक्शन होगा तो उनके ऊपर हमें गैस निकलती हुई नज़र आएगी। या चेंज ऑफ टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। फोटोसिंथेसिस: द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग प्लांट्स फूड बाय देयर ओन, ये वो अमल है जिसमें पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इट नीड्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल।
इसके लिए पौधों को पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी और पौधों के अंदर ग्रीन कलर के क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्म। जब ये चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनती है। ग्लूकोज को तो प्लांट्स खुद अपने फूड के तौर पे यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन गैस को एनवायरनमेंट में खारिज कर दिया जाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स ये यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि प्लांट सन से सनलाइट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेता है और अपनी रूट्स से वाटर लेकर इन्हें अपने ग्रीन लीव्स में कंबाइन करता है, जिससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है रस्टिंग ऑफ आयरन। द प्रोसेस in this process iron combines with oxygen in the presence of atmospheric moisture। हमारे जो माहौल में नमी होती है, पानी होता है, उसकी मौजूदगी में ऑक्सीजन आयरन के साथ कंबाइन होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड विच इज़ कॉल्ड रस्ट, जिसके नतीजे में आयरन ऑक्साइड यानी कि एक सॉलिड मटेरियल बनता है जिसे रस्ट कहते हैं। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर गिव आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्सीजन मॉइस्चर की मौजूदगी में आपस में कंबाइन होते हैं और आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसे कि हम रस्ट के। होप सो कि आपको ये डायग्राम देखकर जंग यानी कि रस्ट की समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोयले का जलना है। कोल एंड नेचुरल गैस आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोयला और कुदरती गैस ये तवानाई का ज़रिया हैं। कोल कंटेन्स कार्बन एंड मीथेन गैस कंटेन्स मीथेन। कोयले में कार्बन होता है और नेचुरल गैस में मीथेन गैस मौजूद होती है। बर्निंग ऑफ कार्बन इज़ कंबस्शन प्रोसेस विच इज़ अ केमिकल रिएक्शन। कार्बन का जलना दरअसल एक कंबस्शन प्रोसेस की मिसाल है जो केमिकल रिएक्शन होता है। कार्बन इन कोल एंड मीथेन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। जब कार्बन और मीथेन गैस में भी कार्बन मौजूद होती है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो इनसे एनर्जी पैदा होती है, जिसे माहौल में खारिज किया जाता है। एनर्जी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। और ये एनर्जी जो खारिज होती है, इसे घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है और सनतों में भी इस्तेमाल किया जाता है। बर्निंग ऑफ कोल और नेचुरल गैस की डायग्राम आप देख लें, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हम अपनी डोमेस्टिक लाइफ में जो अपने घरों में चूल्हे में गैस जलाते हैं वो है, इसे नेचुरल गैस कहा जाता है। इसमें मीथेन गैस होती है जिसमें कार्बन पाया जाता है। और ये आपके पास कोल है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछें, आपकी हर मुमकिन कोशिश मदद की जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।